हे गाइस, दिस इज प्रीति। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 17 अप्रैल के करंट अफेयर। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही साथ प्रीवियस डे के क्वेश्चन का रिवीजन भी करेंगे। आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। साथ ही साथ वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए या फिर मॉक टेस्ट सॉल्व करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें। शुरुआत करेंगे हम लोग कल के क्वेश्चन से। तो पहला हमारा क्वेश्चन था कि किस फोरम के तहत भारत और अमेरिका कोविड-19 के वैक्सीन को शीघ्रता से विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक फोरम है जो कि सन 2000 में बना था, इंडो यूएस फोरम। ठीक, इसका फुल फॉर्म क्या है? IUSSTF, इंडो यूएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम। इस फोरम की मदद से भारत और अमेरिका क्या करेंगे? वैक्सीन को जल्दी विकसित करने की खोज कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सियाचिन दिवस कब मनाया जाता है? तो सियाचिन दिवस मनाया जाता है कब? 13 अप्रैल को। ठीक, याद रखिएगा, इसको इम्पोर्टेंट है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर को जब कब्जे में ले लिया गया था तो भारतीय सेना ने कौन सा यहाँ पे ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन मेघदूत चलाया था। और इसी दिन शुरू किया गया था 13 अप्रैल को, और इस वजह से 13 अप्रैल को मनाया जाता है सियाचिन दिवस के रूप में। नेक्स्ट है हमारा कि एशियाई विकास बैंक ने विकासशील देशों के लिए कोरोना वायरस प्रतिक्रिया पैकेज को बढ़ा करके कितना कर दिया है? तो यहाँ पे इसने $20 बिलियन कर दिया, जबकि पहले कितना था? $6.5 बिलियन। याद रखिएगा इसको। और इसके अलावा अगर हम लोग एडीबी की जीडीपी की बात करें, जो अनुमानित जीडीपी है भारत के लिए, वो कितना है? ये 4% है। इसको भी याद रखिएगा। फिर हमारा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 129वीं जयंती कब मनाई गई? तो बी आर अम्बेडकर की 129वीं जयंती मनाई गई थी 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल 2020 को इनकी 129वीं जयंती मनाई गई थी। उसके बाद है हमारा आपदाएं और आपदाओं के कार्य किसका विषय है? तो ये केंद्र का विषय है, मतलब लॉकडाउन केंद्र का विषय है। फिर हमारा कि किस वैश्विक संगठन ने साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस नाम से एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें उसने भारत की वृद्धि दर 1.5% से लेकर के 2.8% रहने का अनुमान लगाया? तो ये अनुमान लगाया है विश्व बैंक ने। ठीक, अगला है हमारा किस देश ने चीन से भारत, फ्रांस व जर्मनी भेजे जा रहे मेडिकल किट व मास्क की खेप को अपने यहाँ डाइवर्ट कर लिया है? तो ये किया है यूएसए ने। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अमेरिका ने भारत को किन दो तरह की मिसाइलों की बिक्री के लिए मंजूरी दिया है? तो टॉर्पीडो लाइट वेट और हार्पून एयर लॉन्च, इन दोनों मिसाइलों के लिए इसने मंजूरी दे दिया है। अगला क्वेश्चन हमारा हिमाचल प्रदेश से है कि हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसके बाद है हमारा कि पूर्व अटॉर्नी जनरल अशोक देसाई का निधन कब हुआ? तो 13 अप्रैल 2020 को इनका निधन हुआ है। और वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है? तो के वेणुगोपाल हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? महान न्यायवादी के। भारत का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी कौन होता है? महान न्यायवादी। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो कि हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि सही जोड़े का मिलान करें। इसमें देखिए कुछ संस्थाएं दी हुई है और इन्होंने भारत की जीडीपी के लिए जो अनुमान लगाए हैं उसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले तो आप बताइए कि विश्व बैंक, जो कि मैंने अभी आपको पढ़ाया कि विश्व बैंक ने भारत की जीडीपी कितनी होगी इसका अनुमान क्या लगाया है? तो इसने लगाया है 1.5% से लेकर के 2.8%। इसके बाद है हमारा IMF, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसने लगाया है 1.9%। बाकी मूडीज का मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था कि 2.5% इन्होंने अनुमान लगाया है, और जबकि एशियाई विकास बैंक ने कितना अनुमान लगाया है? 4%। तो क्या हो जाएगा हमारा? A2 हो जाएगा, B1 हो जाएगा, C4 और D3। तो इसमें हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। कोविड-19 की वजह से देखिए सभी देशों की अर्थव्यवस्थाएं बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित हैं, और ऐसा कहा जा रहा है कि जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है, ठीक है, वैश्विक अर्थव्यवस्था में 3% की वृद्धि होगी। ठीक, और इसके बाद अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत 1991 के बाद भारत की आर्थिक वृद्धि में इतनी भारी गिरावट पहली बार देखने को मिल रही है। ठीक, इसके पहले कब देखा गया था? इसके पहले देखा गया था 1991 में।
जब भारत की जीडीपी कितनी पहुंच गई थी, उस समय भारत की जीडीपी पहुंच गई थी हमारा कब 1.1%, जो कि आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा कम है। ठीक, याद रखिएगा इसको। और उस समय नरसिम्हा राव की सरकार थी और उन्होंने क्या किया था, आर्थिक उदारीकरण की नीति को अपनाया था। अगला है हमारा, पूर्व क्रिकेटर जफर सरफराज का कोरोना वायरस से 13 अप्रैल 2020 को निधन हो गया। ये किस देश से बिलोंग करते थे, ये बिलोंग करते थे पाकिस्तान से। देखिए, कोरोना वायरस की वजह से बहुत से हाई प्रोफाइल लोगों का निधन हुआ है, जैसे वहाँ कुमारी रेड प्रिंसेस का हो गया, अफ्रीका के सिंगर मनु डिंगो का हो गया। लेकिन अगर हम लोग स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स में भी बहुत से लोगों का निधन हुआ है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन है। तो यहाँ पे है स्विट्जरलैंड के आइस हॉकी लीजेंड रोजर सैपो, जिनका 79 की एज में निधन हो गया। इसके बाद है फ्रांस के फुटबॉल क्लब रिम्स के डॉक्टर बर्नार्ड गोंजालेज। इसके बाद है इंग्लैंड के लंकाशायर क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष डेविड हॉजकिस। फ्रांस के ओलंपिक डी मार्शल फुटबॉल क्लब के पूर्व अध्यक्ष पेप दियाब। अगला हमारा पाकिस्तान के स्क्वैश लीजेंड आजम खान। तो आप देख सकते हैं कि स्पोर्ट में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका निधन हुआ है कोविड-19 के कारण। अगला है हमारा कि विश्व प्रसिद्ध साइकिल रेस टूर्नामेंट टूर de फ्रांस को कोरोना वायरस महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया। यह किस देश में होने वाला था, तो ये होने वाला था हमारा फ्रांस में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके क्वेश्चन से ही आपको आंसर पता चल जाता है। यह चलता है 3 सप्ताह और इसकी शुरुआत होने वाली थी 27 जून को फ्रांस के रिवेरा शहर में। ठीक, इससे पहले 1946 में ये टूर द्वितीय विश्व युद्ध के कारण आयोजित नहीं हुआ। ऐसे आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो घटनाएं हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया था दरबार मूव की घटना, जैसे मैंने आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर में दरबार को जम्मू से श्रीनगर भेजा जाता था, तो इसको भी रोक दिया गया और 144 साल में पहली बार ऐसा हुआ है, इसको रोका गया है। तो इस तरह बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार हो रही हैं, क्योंकि कोरोना वायरस ने ग्लोबली अटैक किया है। ठीक, चलिए अगला हमारा, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अपने देश में कब तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है। देखिए, भारत में तो लॉकडाउन 3 मई के लिए बढ़ाया गया है, ये तो आप सभी को पता है कि इसके पहले 14 अप्रैल था और अब कितना हो गया, 3 मई के लिए। लेकिन फ्रांस में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है 11 मई के लिए, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं बन जाती सबको प्रिकॉशन लेके ही रहना होगा, वो छूट नहीं दे सकते, चाहे अर्थव्यवस्था कितनी ही ज़्यादा खराब क्यों ना हो। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो फ्रांस में करीब 1.5 लाख के करीब लोग जो हैं वो कोरोना से संक्रमित हैं और 15,000 से ज़्यादा मौतें भी हो चुकी हैं। और इसमें फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा है कि धीरे धीरे प्रतिबंधों को हटाया जाएगा। ठीक, सबसे पहले यहाँ पे लॉकडाउन कब लगा था, 17 मार्च को लगा था लॉकडाउन, याद रखिएगा। अगला है हमारा कि एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी कौन करेगा, तो भारत करेगा इसकी मेजबानी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बाकी आपको पता ही है कि ओलंपिक की मेजबानी कौन करेगा, वो टोक्यो में होगा। ठीक, तो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इस साल नवंबर दिसंबर में पुरुषों और महिलाओं की एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करने की घोषणा किया है। अभी तक इसके शहरों का फैसला नहीं किया गया है कि किस शहर में यह होगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि इससे पहले भारत ने कभी मेजबानी किया था, तो 1980 में मुंबई में पुरुषों की मुक्केबाजी किया था, किसने, मुंबई में किया गया था। और 2003 में हिसार में महिलाओं का जो मुक्केबाजी था चैंपियनशिप, उसका आयोजन किया था भारत ने। फिर हमारा कि किस देश ने डब्ल्यूएचओ की फंडिंग रोक दी है, तो यूएसए ने रोक दिया है डब्ल्यूएचओ का फंडिंग। और रीज़न इन्होंने बताया है कि जब यूएसए ने चीन की शिकायत किया था डब्ल्यूएचओ में कि चीन में कोरोना वायरस है, तो उस समय डब्ल्यूएचओ ने चीन की तरफदारी की और कोरोना वायरस की गंभीरता को छिपाया, और देखते ही देखते यह महामारी पूरी दुनिया में फैल गई है। ठीक, तो अभी ट्रंप ने आरोप लगाया है कि अगर ये इसको छिपाया नहीं गया होता तो इतनी ग्लोबल लेवल पे ये महामारी नहीं फैलती। ठीक, तो इस वजह से क्या किया, अमेरिका ने डब्ल्यूएचओ को जो 400 से 500 मिलियन डॉलर देता था, 3,000 से करीब 4,000 करोड़ रुपए, उसको रोक दिया है। और जबकि अगर हम लोग चीन की बात करें तो चीन मात्र 300 करोड़ रुपए देता है डब्ल्यूएचओ को। ठीक है, याद रखिएगा।
एंड ट्रम्प ने ये जो कदम उठाया, क्योंकि अगर देखा जाए तो इस समय डब्ल्यूएचओ को फंडिंग जरूर देनी चाहिए, क्योंकि वो क्या है, वो भी वैक्सीन पे काम कर रहे हैं, वो भी लोगों की हेल्प कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये कदम उठाए जाने के कारण जो राष्ट्र हैं और माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स हैं, इन्होंने ट्रम्प की आलोचना किया है और इस निर्णय पर चीन ने भी गहरी चिंता जताई है और उसने कहा है कि अमेरिका से आग्रह किया है कि आप कोरोना वायरस के संकट में अपने दायित्वों को पूरा करें। अगला क्वेश्चन हमारा कि आईसीएमआर ने किस राज्य को कोविड-19 का पूल परीक्षण करने की अनुमति दे दी है। पूल टेस्टिंग, तो ये करने की अनुमति दी गई है उत्तर प्रदेश को। ठीक है, और आपको पता है कि अभी आईसीएमआर ने केरल को ब्लड प्लाज्मा थ्योरी पर काम करने के लिए दे दिया था, ब्लड प्लाज्मा वाले पे। मैंने आपको बताया था कि उसमें क्या था कि उसमें जो भी व्यक्ति ठीक हो गया है उसका ब्लड सैंपल लेके और उसमें जो एंटीबॉडी जनरेट होती है उनको जो बीमार व्यक्ति हों उनको देने की बात की गई थी। ठीक, तो अभी जान लेते हैं हम लोग पूल टेस्टिंग है क्या। देखिए, कोरोना को कंट्रोल करने का सबसे बेहतर तरीका है ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग, क्योंकि जितनी ज़्यादा टेस्टिंग होगी उतने ज़्यादा पॉजिटिव और निगेटिव लोगों को कैटेगराइज किया जाएगा और उनको एक दूसरे से मिलने नहीं दिया जाएगा। और क्या होगा, कोरोना जिन लोगों में है सिर्फ उन्हीं तक सीमित रहेगा और कम लोग रहेंगे तो उनका इलाज किया जा सकता है। तो इस टेस्टिंग में किया क्या जाता है, पूल टेस्टिंग में नाक और गले के स्वैब के नमूने लिए जाते हैं। ये आरएनए आधारित होते हैं और शरीर में वायरस के आरएनए जीनोम के सबूत की खोज करते हैं। 5 लोगों का सैंपल लेकर के मिक्स करके उसे सुपर सैंपल बनाया जाता है जिसे जांच के लिए भेजा जाता है। और अगर जांच में रिपोर्ट निगेटिव आती है तो मतलब कि 5 में किसी को खतरा नहीं है, लेकिन अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो सभी को दोबारा सैंपल लेकर अलग अलग टेस्ट कराना होगा, याद रखिएगा। तो प्रतिदिन 100 पूल सैंपल लेने का लक्ष्य रखा गया है यहाँ पे। और उत्तर प्रदेश में आगरा सहित करीब 15 जिलों में पूल टेस्टिंग शुरू भी हो गई है। इसके साथ साथ यहाँ पे ज़्यादा संक्रमण वाले इलाके और प्रवासियों के इकट्ठा होने वाली जगहों पर ये टेस्ट किए जाएंगे। ठीक, सबसे पहले पूल टेस्टिंग किसने किया था, तो केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुआ था। और इसको सबसे पहले किस राज्य ने किया है, तो उत्तर प्रदेश ने। वर्ल्ड वाइड अगर हम लोग बात करेंगे तो दुनिया में सबसे पहले इजराइल और दक्षिण कोरिया ने यह तरीका अपनाया था। अगला हमारा कि मात्र 19 दिनों में 50 मिलियन डाउनलोड तक पहुंचने वाला विश्व का पहला मोबाइल एप्लीकेशन कौन सा है, तो आरोग्य सेतु, जिसको कहा गया है कि इस मोबाइल ऐप को इस्तेमाल करें, इसको डाउनलोड करें, इसमें डेटा फिल करें तो आपके आसपास जब भी कोई संक्रमित व्यक्ति आएगा तो ये आपको अलर्ट कर देगा। ठीक, और यहाँ पे आप अपने संक्रमण की भी जांच कर सकते हैं। तो आरोग्य सेतु ऐप बना है जो कि बहुत ही जल्दी ज़्यादा मात्रा में डाउनलोड हो गया है। अगला हमारा आसियान, जिसे हम लोग कहते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इन देशों का आभासी सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में हुआ है, तो वियतनाम, जैसे G20 का आभासी सम्मेलन सऊदी अरेबिया की अध्यक्षता में हुआ है, उसी तरह आसियान का सम्मेलन वियतनाम की अध्यक्षता में हुआ है। तो रीज़न वही है कि कोविड के प्रसार को रोकने के लिए और जो लोग भी इससे ग्रसित हैं उनकी हेल्प कैसे की जाए, इस वजह से इनका यह सम्मेलन बुलाया गया। इसमें ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम के प्रमुख ने हिस्सा लिया। और साथ ही साथ 3 आसियान सहयोगी देशों ने भी हिस्सा लिया, जिसमें चीन, जापान और दक्षिण कोरिया सम्मिलित हैं। उद्देश्य मैंने आपको बता ही दिया कि इन्होंने भी एक आपातकालीन फंड बनाने की बात किया है कि इससे लोगों की मदद की जाए, जो भी दवा का भंडारण हो, चिकित्सा उपकरण आदि क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाएगा। वियतनाम के अनुसार आसियान देशों की कुल जीडीपी में सेवा क्षेत्र की जीडीपी लगभग 30% है। फिर हमारा कि WHO द्वारा कब पहली बार विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया, तो WHO के द्वारा पहली बार 14 अप्रैल को मनाया गया है चगास रोग। ठीक, अब ये है क्या, देखिए 14 अप्रैल को भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती भी मनाई जाती है, याद रखेगा। तो 72वीं विश्व स्वास्थ्य सभा जो कि हुई थी 24 मई 2019 को, वहाँ पे चगास रोग दिवस को पदनाम को मंजूरी मिली। इसका उद्देश्य क्या है, चगास रोग के बारे में जागरूकता फैलाना। यह बीमारी धीरे धीरे फैलती है और मुख्य रूप से उन गरीब लोगों को प्रभावित करती है जिनके पास उचित स्वास्थ्य देखभाल की कमी होती है। इस वजह से इसे क्या कहा जाता है, साइलेंट एंड साइलेंस्ड बीमारी भी कहा जाता है।
इस बीमारी का नाम डॉक्टर कार्लोस रिबेरो जस्टिनियानो चगास के नाम से लिया गया है, जिन्होंने 14 अप्रैल 1909 1909 याद आया, मार्ली मिंटू सुधार आया था 1909 में, ठीक, को ब्राजील में इस बीमारी के पहले रोगी का निदान किया था। ब्राजील से याद करिएगा कि ब्राजील के अमेजन के जंगलों में योनोमामी जनजाति में 15 वर्षीय एक लड़की की मृत्यु हो जाती है कोविड-19 के कारण, जिसकी वजह से वहाँ के जनजाति समूह में कोविड-19 के प्रसार की दिक्कत पाई जा रही है, ठीक। अब देखते हैं कि चगास रोग होता किससे है। तो यह ट्राइटोमिन नामक एक कीड़े के काटने से होता है, जो व्यक्ति के चेहरे पर काटता है, इस वजह से इसे किसिंग बग भी कहा जाता है। इस रोग को अमेरिकन ट्रिपेनोसोमियासिस भी कहा जाता है। यह बीमारी विशेषकर लैटिन अमेरिका में सबसे ज़्यादा गरीबी से ग्रस्त समुदायों को नुकसान पहुंचाती है, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।